बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा पहले ही चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, आज पहले चरण की वोटिंग में किसका पल्ला भारी बताएंगे। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के रेवंत रेड्डी। कहा क्या साउथ इंडिया का हिस्सा नहीं है, सिर्फ चुनाव के वक्त आते हो, लोगों को सपने दिखाते हो। और कैसे दोस्तों माधवी लता ने रामनवमी के दिन, आप समझिए कैसे मस्जिद की तरफ इशारा करके जो यहाँ पर दंगे भड़काने की कोशिश की। बताएंगे क्यों भड़क गया असदुद्दीन ओवैसी। और आखिरकार कर्नाटक से लेकर दोस्तों जो है यहाँ पर केरल तक डीके का 2020 वाला फॉर्मूला चालू, तमाम मुद्दों पर बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। 5वें एक घंटी आएगी, उसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, जनता का इरादा साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, देश में बदलाव की लहर। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूल रही हैं। बीजेपी परेशान है कि इस चुनाव में क्या होने वाला है। बीजेपी को भी दोस्तों 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं दोस्तों, वो सिर्फ हिंदुत्व पर वोट देते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब विपक्ष ने हमला बोल दिया। आज पहले चरण का चुनाव है और पहले ही चरण में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हर राज्य में कमज़ोर है इंडिया गठबंधन से। हर राज्य में इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए हैं। आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। आज पहले चरण का चुनाव है, लेकिन केजरीवाल जेल के अंदर हैं, हेमंत सोरेन जेल के अंदर बंद हैं। दोस्तों सीधी सी बात यह है कि देश में चुनावी प्रचार रोकने, खास कर केजरीवाल को भी इसी टाइम ही जेल भेजा गया जानबूझ के, ताकि केजरीवाल कोई प्रचार ना कर पाए। राहुल ने कहा कि बीजेपी की हार होने वाली है और ये देश की जनता की यलगार है एक तरीके से। दोस्तों आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले हैदराबाद की शांति को भंग करना चाहती है बीजेपी। और दोस्तों आप समझिए, पूरी की पूरी मीडिया अपने मुंह में गोंद जमाए बैठी है। जितने भी चैनल हैं वो सब के सब दोस्तों बीजेपी की काली करतूतें छुपा रहे हैं। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेताओं को लगता है कि अगर हिंदू मुसलमान करना है तो कुछ भी दोस्तों कर दो, हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं उंगली उठा सकता क्योंकि हम सत्ता में हैं। लेकिन बीजेपी के नेता दोस्तों जानबूझकर ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि हिंदू मुसलमान पैदा हो और दोस्तों मंदिर मस्जिद हो। कल ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला। असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ दोस्तों माधवी लता, जो कि हैदराबाद से खड़ी हुई हैं, उन्होंने कल मस्जिद के आगे दोस्तों एक इशारा किया। वो इशारा देखकर कोई भी समझ सकता है। उन्होंने दोस्तों आपको बताते चले तीर कमान का निशाना बनाया, जैसे हवा में बनाते तीर कमान का निशाने का रुख किधर किया, मस्जिद की तरफ। और जो है मस्जिद की तरफ तीर एक तरीके से उन्होंने छोड़ दिया हवा में, ये इशारा उन्होंने किया। अब इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, क्या मतलब ये बताना चाह रही हैं वो कि हम आने के बाद ये जो भी वो कहना चाह रही हैं हम मस्जिद को ख़त्म कर देंगे या मस्जिदों को हटा देंगे, उनका ये मतलब है, या फिर मस्जिद पर हमला करेंगे। क्या मतलब क्या है दोस्तों तीर का, ये समझना चाह रहे हैं सारे के सारे मुस्लिम लोग। जाहिर सी बात है बीजेपी की तो खैर राजनीति हिंदू मुसलमान है, वो चुनाव से पहले जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं ताकि दंगे भड़क जाएँ और चुनाव एक तरफा पलट जाए। लोगों से अपील है मेरी दोस्तों, कुछ भी हो जाए हिंदू मुस्लिम वाले मैटर में मत पड़ना, क्योंकि ये बीजेपी की चाल है। वो यही चाह रही है, वो जानबूझ के आपको एग्रेसिव करना चाह रही है, आपको उकसा रही है। वरना आप सोचिए मस्जिद के अंदर कोई तीर कमान करके क्यों छोड़ेगा हवा में। और एक महिला होकर ऐसा काम कर रही है देश में नफ़रत फैलाने का। ओवैसी ने कहा कि ऐसी चीज़ के लिए मैं हैदराबाद भी वो दे सकता हूँ। ये लोग हैदराबाद में सिर्फ नफ़रत फैलाना चाहते हैं बीजेपी और आरएसएस के लोग, इसीलिए इनसे बच के रहना। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। दरअसल आपको बताते चले, संजय सिंह ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। संजय सिंह बोले ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं मानते, बल्कि ये लोग जो है यहाँ पर आरएसएस के संविधान पे चलते हैं, नागपुर वाले। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, संजय सिंह ने एक ऐसी बात बोल दी जो शायद कई लोग बोलने से डरते होंगे। आपको बता दें, संजय सिंह ने साफ कहा कि बीजेपी जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को नहीं मानती। बीजेपी दोस्तों पता है कौन सा संविधान मानती है, वो मानती है दोस्तों मोहन भागवत, जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उनका संविधान। संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल मोहन भागवत के लिखे हुए संविधान को बीजेपी मानती है, वरना ऐसी क्या वजह थी जो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब अम्बेडकर को ही ललकार रहे हैं और उनसे कहना है कि चाहे बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएं तो वो भी देश का संविधान नहीं बदल सकते। दरअसल ये मामला शुरू तब हुआ दोस्तों जब बीजेपी के नेता ये कहने लगे कि हमें 400 सीटें संविधान बदलने के लिए चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री अब उस पर सफाई दे रहे हैं कि विपक्ष तो झूठ बोल रहा है। वाह भैया, जो विपक्ष क्या झूठ बोल रहा है, आपके खुद के नेता कह रहा है कि हम संविधान बदलने के लिए सीटें चाहते हैं। और इसी वीडियो को जब वायरल हो गया तो अब प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सब कुछ फालतू की बातें, कोई संविधान नहीं बदल सकता, यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर आ जाएं वो भी इस देश का संविधान नहीं बदल सकते। तो आप समझिए दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर को ललकारा जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर दोस्तों संविधान की एक ऐसी चीज़ है, ये कह सकते हैं हम अनमोल, जिसका कोई वो नहीं है दोस्तों। ना बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कोई था और ना इस दुनिया में कोई दोबारा होगा। यही कारण है दोस्तों जो बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान से बीजेपी को चुल मचती है। बीजेपी चाहती है उसके संविधान में हिंदुत्व हो, आरएसएस की कथाएं हों और दोस्तों देश की जनता जो है वो इधर उधर हो। तो आप समझ सकते हैं कि संजय सिंह की बात का मोदी पर गहरा असर हुआ है। आपको बता दें चले दोस्तों, आखिरकार ममता बनर्जी की बात निकली सच। बीजेपी फैलाना चाहती है पूरे देश में दंगे। हाँ, जैसे ही कोई हिंदू त्यौहार आता है दोस्तों, हिंदू देवी देवताओं का, वैसे ही बीजेपी कुछ ना कुछ कांड करने की फिराक में रहती है। और वोटिंग से पहले अगर ये कोई भी दोस्तों आप समझिए हिंदू धर्म का, हिंदू भाइयों का कोई भी मतलब फेस्टिवल अगर चुनाव के वक्त आ जाए तो बीजेपी का सोने पर सुहागा वाला काम हो जाता है। उसको एक ऐसा मौका मिल जाता है कि अब मज़ा आएगा दंगा फैलाने में। ये बात हम नहीं कह रहा, ये टीएमसी आरोप लगा रही है। दरअसल टीएमसी ने साफ कहा था कि ये लोग रामनवमी के दिन दंगा फैलाने की फिराक में है। सब लोग बचकर रहना, सतर्क रहना, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि वोटिंग पर इसका असर पड़े और बीजेपी को वोट मिल जाए हिंदू मुसलमान होने के बाद। लेकिन दोस्तों ऐसा किया भी गया। हमने देखा रामनवमी पर एक जगह से ममता बनर्जी ने कड़ी सुरक्षा लगवाई थी, तो इनका अब की बार दाव नहीं चल पाया। तो कई जगह इन्होंने ऐसा करा कि पत्थरबाजियाँ चालू करवा दी और एक छत से पत्थर बरसवा दिए रामनवमी पर, और आरोप लगाया गया कि मुस्लिमों ने फेंके। लेकिन दोस्तों आप खुद जानते हैं कि मुसलमान जो है वहाँ के बंगाल के, वो बाकायदा मूर्तियाँ बनाते हैं खुद हिंदू धर्म की। ऐसे में दोस्तों बंगाल में हिंदू मुसलमान का कोई रीज़न है ही नहीं। ये सब तो बीजेपी जानबूझकर करती है। और दोस्तों वो आप समझिए मध्य प्रदेश में तो धज्जियाँ उड़ा दी गई, खुलेआम हाथों में तलवार लेकर घूमा जा रहा था। और अब बीजेपी की किरकिरी हो रही है तो बीजेपी के नेता कहना ये तो हमारा जो है वो है, हम हाथ में तलवार लेकर जाते ही जाते हैं, जो है ये हमारी प्रथा है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों ये कैसी प्रथा है कि हाथों में तलवार हथियार खुलेआम लेकर घूमे जा रहे हैं। और इसी को लेकर ममता बनर्जी ने भड़ास निकाली और कहा कि बीजेपी देश में सिर्फ दंगा फैलाना चाहती है ताकि दोस्तों वोटों को एक तरफा कर ले। पहले ही चरण के चुनाव में दोस्तों बीजेपी की ज़मानत ज़ब्त होने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पहले चरण का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों गेम ओवर होने वाला है। 102 सीटों पर ही पहले चरण का चुनाव है। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं दोस्तों। अब क्या होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर बरसते हुए नजर आए दोस्तों रेवंत रेड्डी। जी हां, आपको बताते चले तेलंगाना कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। कहा कि साउथ इंडिया का हिस्सा नहीं है, सिर्फ चुनाव के वक्त ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साउथ याद आ जाता है। यहाँ पर ट्रेनें चलवाते हैं, यहाँ पर उद्घाटन करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होते हैं यहाँ से भाग जाते हैं। यही नहीं, यहाँ पर रेवंत रेड्डी ने साफ कहा कि बीजेपी की सिर्फ एक ही मंशा होती है, वो जाकर लोगों को तोड़ने का काम करे। रेवंत रेड्डी ने साफ कहा कि हम 17 में से पूरी 14 सीटें जीत रहे हैं। आपको बताते चले रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने वाली है। यहाँ पर सीधी सी बात ये दोस्तों, हर राज्य में कांग्रेस का कब्जा है। ख़ास कर अगर मैं साउथ की बात करूँ तो तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, यहाँ पर कांग्रेस का डंका बजेगा और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है दोस्तों। इन जगहों पर बीजेपी का हिंदुत्व काम नहीं कर पाता है, और ये एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार देखने को मिला।